बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माशियात, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 9 मुकम्मल करवाऊंगी जो कि ज़राए नक्लो हमल के मुतालिक है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। जल्दी से आप मुझे बताएं कि बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत क्या है। शाबाश। और जायद पैदावार जो है ये क्या होती है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अब सरगर्मी से आगाज करते हैं। यहां पर आपको मुख्तलिफ ज़राए नक्लो हमल नजर आ रहे हैं। सुस्त और तेज रफ्तार जो ज़राए हैं इनकी आपको शनाख्त करनी है। ये हमने बाब जो आपके जमात नंबर 2 है या आपकी जो दूसरी जमात है हमने उसमें इसके बारे में पढ़ा था। तो जल्दी से अब आप मुझे बताएं कि इनमें से सुस्त और तेज रफ्तार ज़राए नक्लो हमल कौन से हैं। ये सुस्त रफ्तार हैं, ये भी सुस्त हैं और ये भी सुस्त हैं, जबकि इस साइड पर तमाम ही ज़राए नक्लो हमल जो हैं ये तेज रफ्तार हैं। आज हम मजीद इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ ज़राए नक्लो हमल जो हैं ये तिजारत में हमारी मदद करते हैं। आज के सबक में अहम ज़राए नक्लो हमल जो हैं आप इनकी पहचान कर सकेंगे। नक्लो हमल क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम नक्लो अमल कहते हैं, और जब कोई ज़राया इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो ज़राया जो है वो ज़राए नक्लो हमल कहलाया जाता है। अब जल्दी से अपनी किताब में सफ़ा नंबर 80 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया। चले आए अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ज़राए नक्लो हमल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स मीन्स। अशिया, इंसानों और जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने को नक्लो हमल के निज़ाम कहा जाता है। नक्लो हमल के 4 बड़े ज़राए हैं। ज़मीनी ज़राया यानी कि रोडवेज। हम मोटर कार और बस वगैरह की मदद से सड़कों और शाहराहों के जरिए अंदरूने शहर या अंदरूने मुल्क सफ़र करते हैं। कुछ सड़कें जिन्हें शाहराहें भी कहते हैं दो ममालिक को आपस में मिलाती हैं, जैसे शहराए कराकोरम चीन और पाकिस्तान को आपस में मिलाती है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्लो हमल के 4 बड़े ज़राए हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा ज़राया है सड़क का, और ये आपके अंदरूने मुल्क भी सफर करने के लिए इस्तेमाल होती है और बैरूने मुल्क भी। अब दो ममालिक को जब आपस में कोई सड़क जोड़ती है जैसे कि शहराए कराकोरम है, तो ये जो है वो बैरूने मुल्क रास्ता है नक्लो हमल का। अब हम बात कर लेते हैं रेलवेज की। भारी सामान की नक्लो हमल के अलावा दूर दराज इलाकों में सफर करने के लिए लोग रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब रेलगाड़ी या रेलवे ट्रैक्स जो है ये भी ज़राए नक्लो हमल हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह आपको जाने में मदद करते हैं। फिर आ जाते हैं आबी रास्ते यानी कि वाटरवेज। बहरी जहाज़ों को लोगों की आमदोरफ्त और भारी सामान की नक्लो हरकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहरी जहाज़ समंदरी अंदरूने मुल्क के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक से तिजारत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ना सिर्फ पानी के रास्ते जो हैं वो अंदरूने मुल्क इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इनको बैरूने मुल्क भी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर जो तिजारत है वो इनके जरिए बहरी जहाज़ों के जरिए जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में की जाती है। फिर आ जाते हैं हवाई रास्ते यानी कि एयरवेज। ये नक्लो हमल का सबसे महंगा तरीका है। ये वो वाहिद नक्लो हमल का जरिया है जो सबसे कम वक्त में आपको दुनिया में किसी भी जगह ले जाता है। हवाई रास्तों की बदौलत हम मुख्तलिफ ममालिक के माबैन तेज रफ्तार तिजारत जो है वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे तेज और सबसे महंगा ज़राए नक्लो हमल जो है वो हवाई जहाज का है, और ये ऐसा ज़राए नक्लो हमल है जिसमें बहुत ही कम वक्त में आप दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो हवाई जहाज के रास्ते जो है वो जा सकते हैं। मीलों का, कई हजार मीलों का जो रास्ता है वो चंद ही घंटों में जो है हवाई जहाज बाआसानी तय कर लेता है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये सबसे महंगा ज़राए नक्लो हमल है। तो आबी रास्ते नक्लो हमल का सबसे सस्ता जरिया है। इसके अलावा अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाहें और समंदरी रास्ते पानी की नक्लो हमल की 2 किस्में हैं। समंदरी रास्ते तवील फासले पर बड़े कार्गो की नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे महंगा जरिया है, लेकिन ये नक्लो हमल का सबसे तेज और महफूज तरीन जो है वो रास्ता है। तो सबसे सस्ता जो है वो आबी रास्ता है और सबसे महंगा जो है वो एयरवे या हवाई रास्ता है। लेकिन ये क्या है, ये सबसे तेज तरीन, इसमें वक्त आपका बहुत ज्यादा बच जाता है। अब आपने क्या करना है, मश्क के लिए आपने ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करनी है, या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं, जिसमें आप तिजारत में
ذرائع نقل و حمل کی اہمیت بیان کریں گے۔ چین اور پاکستان کے درمیان کون سا تجارتی راستہ ہے؟ اسے شاہراہ قراقرم کہتے ہیں۔ تجارت کے لیے دنیا میں نقل و حمل کا کون سا ذریعہ وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے اور کیوں؟ سب سے زیادہ آبی راستہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے سستا ہے اور آپ بھاری سامان جو ہے بآسانی بحری جہازوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ نقل و حمل کا سب سے مہنگا ذریعہ کون سا ہے؟ نقل و حمل کا سب سے مہنگا ذریعہ جو ہے وہ ہوائی جہاز یا ہوائی راستہ ہے۔ تشخیص کے لیے آپ مجھے بتائیں گے کہ نقل و حمل کے کچھ ذرائعوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے مجھے بتانے ہیں، جن میں روڈ ویز آ جاتے ہیں، ایئر ویز آ جاتے ہیں، ریل ویز آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ واٹر ویز آ جاتے ہیں۔ ہوم ورک میں آپ یہ سوال نمبر 3 جو ہے مختصر سوال جواب میں سے مشق نمبر 2 سے مکمل کریں گے، جس میں تجارت کے لیے مختلف قسم کے ذرائع نقل و حمل کی آپ نے نشاندہی اپنی کاپی میں کرنی ہے۔ دنیا کی مختلف ایئر لائن کمپنیوں کی ایک فہرست بنائیں، ہر ایئر لائن کا مکمل نام اور متعلقہ ملک کا نام بھی تحریر کریں، جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائن جو ہے یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہے، قطر ایئر ویز قطر کی ہے، سعودی عربین ایئر لائن جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے، برٹش ایئر ویز یونائٹڈ کنگڈم کی ہے، PIA جو ہے وہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے تجارت کے لیے جو مختلف ذرائع نقل و حمل جو ہیں استعمال ہوتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، ہم نے ان میں مہنگے، سستے اور سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے راستوں کے بارے میں بھی پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔